आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन रूपी गाड़ी का गियर बदले। लेकिन साथ में ही नीचे हमने क्या लिखा है, रजो से सतो। देखिए, मैं उन भाई बहनों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में जो एक मुख्य एक शब्द मैंने लिखा है ना, गियर बदले। ये गियर शब्द देखिए, हम स्कूटर कार जो चलाते हैं ना, अब जो भाई बहन देखिए इन वाहनों से थोड़ा सा परिचित कम हो, अक्सर देखिए ये गियर शब्द हमने सुना होता है, या हम कभी स्कूटर पे बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो हम जो अलग अलग गियरों में एक गति को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए ये गियर बदलते हैं। अब परमात्मा की प्रेरणा से ये जो गियर बदलने के ऊपर ही मुझे प्रकृति के ये जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे एक वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिली है, जो आज की हम वीडियो को आगे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन का जीवन इन विषय भोगों की गलियों में ही बीत रहा है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में, आज कलयुग में आप देखोगे कि लोगों की जो दिनचर्या है, जो भाग दौड़ है, ये सारी की सारी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विषय भोगों की ओर ही होती है। और शास्त्रों में तो देखिए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने 4 भक्त बताए, उनमें आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी, प्रेमी को ही देखिए ज्ञानी भी कहा जाता है। ये 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आर्त भक्त को अंतिम श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, उन दुखों को, पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, तो सहज ही हमारी फिर परमात्मा के प्रति एक पूजा पाठ का हो, एक प्रार्थना का हो, यानी कि हम परमात्मा की ओर सहज ही सम्मुख होने लगते हैं। देखिए, दुख हमारे आपके जीवन में क्यों आते हैं? जब जब हमारे पहले के किए गए पाप कर्म एक दुख रूपी फल लेकर आते हैं, उन दुखों को जब भोगने में हम पीड़ा महसूस करते हैं, वो दुख हमसे भोगे नहीं जाते, तो सहज ही परमात्मा के प्रति आप और हम देखिए फिर आर्त भक्त बन जाते हैं। ये आर्त से ही आरती शब्द भी निकला है। देखिए, आरती हम प्रार्थना कब करते हैं कि परमात्मा हमारे दुख दूर करो। फिर इसके बाद का जो एक भक्त आता है वो है जी अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है जो परिश्रम करके देखिए बड़े बड़े प्रकृति के जो भोग विषयों की उसकी इच्छा होती है, वो अपने उद्योगों को फैलाना चाहता है, प्रकृति के बड़े बड़े सुखों की प्राप्ति के लिए वो धर्मानुसार ही आचरण करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, भाग दौड़ भी करता है, लेकिन वो परमात्मा से चाहता है कि इन विषय भोगों की प्राप्ति उसको परमात्मा की कृपा से हो। तो ऐसे भक्त का भी देखिए परमात्मा को जानने की कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा से एक साधारण उसका जुड़ना तो हो जाता है, लेकिन परमात्मा की ओर उसकी बढ़ने की या परमात्मा को पाने की उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य क्या होता है? उसको अधिक से अधिक भोग मिले। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषयों को वो बहुत बड़े पैमाने पे भोगना चाहता है। ऐसे भक्त को अर्थार्थी कहा जाता है। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से होता है, सुखों से कहो, भोगों से, एक ही बात है। तो ये हमें रजोगुण से जोड़ता है। और पहला जो हमने कहा था ना, आर्थ भक्त, वो तमोगुण, क्योंकि वो तमोगुण में रहता हुआ अन्य जीवों को जब वो पीड़ा देता है, तभी तो उसके दुख आते, क्योंकि वो पाप कर्म कर चुका होता है। लेकिन तीसरा जो भक्त शास्त्रों में कहा गया वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अभिप्राय क्या है कि जब हमें परमात्मा को जानने की एक भीतर से मन में एक इच्छा प्रबल रूप में आती है, उसी को ही देखिए जिज्ञासा कहा जाता है। जहां जहां सत्संग होता है उसके अंदर से एक सत्संग करने की एक इच्छा होती है, वो सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करता है। देखिए, एक रजोगुणी मनुष्य जो होता है वो बेमन से सत्संग करता है। हालांकि शास्त्रों में कहीं भी देखिए बेमन से सत्संग करने की कोई निंदा नहीं। जैसे रजोगुण में रहते हुए रजोगुण में रहने की कोई प्रकृति भी दंड नहीं देती, लेकिन जब जब हम देखिए तमोगुण में गिरते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ हम
हेरा फेरी, चतुराइयां करते हैं, छल कपट ठगी करते हैं या विभिन्न प्रकार की एक निषेध कर्म करते हैं जो शास्त्रों में मना किया गया, वो फिर तामसी कर्म कहलाते हैं। फिर इनका हमें एक समय विशेष के बाद हमें इसका दंड मिलता है, और दंड क्या है, हमें देखिए फिर दुख रूपी फलों को भोगना पड़ता है। ये जो आज हमने देखिए लिखा है ना नीचे, घेर बदले, घेर का मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन में जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही एक रथ की संज्ञा दी है। ये स्थूल शरीर जो मनुष्य जोनि का है, इसको रथ की संज्ञा इसीलिए दी है क्योंकि ये कर्म जोनि है, ये साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि मनुष्य जीवन को हमें सत्वगुण बढ़ाना है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हमें देखिए रजोगुण से घेर बदल के सत्वगुण की ओर जाना है। देखिए तमोगुण में गिरने की तो मनाही है, उसकी तो मैं आज कोई चर्चा ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तो एक निषेध कर्म है, उसका तो हमें दंड रूपी फल भोगना ही पड़ता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हमें मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना है। ये जीवन रूपी गाड़ी जो आपको हमें मिली है, यानी स्थूल शरीर का एक सदुपयोग करते हुए हमें साधना आरंभ करनी है। देखिए साधना कब आरंभ होती है, जब मनुष्य सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण, देखिए विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है। और जब मनुष्य देखिए केवल रजोगुण और तमोगुण में ही अपने आप को जीवन बिता देता है तो उसका तो फिर देखिए सत्वगुण में जाना ही नहीं होता। और जब तक मनुष्य सत्वगुण की स्थिति को मजबूत नहीं बनाता तो तब तक तो उसका देखिए विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य ही नहीं बनता, यानी कि उसकी फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती। जबकि मनुष्य जोनि पाकर हमें देखिए भोगों से तो बचना ही है, क्योंकि ये भोग विषय जब मनुष्य को व्यसनी बना देते हैं, प्रमाद में ले आते हैं, तो कब मनुष्य फिर प्रमाद से फिर आलस्य में गिर जाता है और विषय भोगों का एक वेग उसको कब पाप कर्मों में करने को बाध्य कर देता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि भोगों का जो एक वेग इतना अधिक प्रबल होता है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है कि वो अपने जीवन में अब पाप कर्म करने जा रहे हैं। और ये पाप कर्मी फिर उसका जो संचित कर्मों के कर्माशय में असंतुलन ले आता है। देखिए जब मरते समय यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहती है, तो फिर ऐसी स्थिति में मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं जो हम घरों के आसपास कुछ हद तक तो देखिए देखते ही हैं, ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, ये तामसी जोनियां कहेगी। तो फिर मनुष्य को ना चाहते हुए देखिए मनुष्य इन जोनियों के नाम सुनने से भी भयभीत हो जाता है, लेकिन मनुष्य पाप करने से भयभीत नहीं होता क्योंकि विषय भोगों का वेग उसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना ही अपना लक्ष्य बनाए, क्योंकि रजोगुण में टिकना ही कभी ना कभी वो तमोगुण में मनुष्य को गिरा ही देता है। इसलिए आज हमने क्या लिखा है कि अपने जीवन रूपी गाड़ी का घेर बदले, यानी कि रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना हमारा आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये कथा कहानियां वर्त त्योहार, ये विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि मनुष्य भले ही इन कर्म कांडों को बेमन से करे, लोभ से करे, चाहे जहां तक भी चाहे देखिए भय से भी करे, जिसके फलस्वरूप इन कर्म कांडों को करने से फिर उसका सत्वगुण में आना जाना थोड़ा बना रहता है। और सत्वगुण में अगर वो टिक जाता है, उसको परमात्मा का कुछ ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर उसकी रुचि सत्वगुण में स्थित होने की बदल जाती है। इसी के लिए तो हमने देखिए कहा है कि अपने जीवन में रजोगुण से सत्वगुण का हमने एक घेर बदल, क्योंकि सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। जब आपका हमारा देखिए तन को ही अंधकार में कुछ भी सूझता नहीं है और अक्सर आपकी हमारी क्रियाएं देखिए एक गलत दिशा में होने लगती है, हमें ठोकरे लगती है। शाम को जैसे ही अंधकार आरंभ होता है, सूर्य डूब जाता है, अंधकार आरंभ हो जाता है, तो हम सबसे पहले अपने घरों में क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि हमें कुछ दिखाई दे।
इसी तरह देखिए सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है ताकि आपके हमारे मन में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ अंश तक देखिए हमें समझ आए। तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, ये जो आपके हमारे जो तीन शरीर हैं ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका एक सामान्य ज्ञान मनुष्य को होना ही चाहिए। जब तक इन विषयों का आध्यात्मिक बातों का आपको हमें एक सामान्य ज्ञान भी नहीं होता तो फिर मनुष्य को ये विषय भोग अधिक प्रिय लगते हैं। ये विषय भोग ही अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन को कभी ना कभी ये तमोगुण की गलियों में गिरा ही देते हैं। और तमोगुण की गलियों में गिरने के फलस्वरूप ही मनुष्य फिर कब पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए सतोगुण में जब मनुष्य स्थित रहता है तो वो अपने व्यवसाय में भी भले ही देखिए लाभ का एक लक्ष्य बनाए चाहे लोभ का लक्ष्य बनाए लेकिन वो संग्रह वृत्ति से बचा रहता है, वो महासंग्रह वृत्ति से भी बचा रहता है। ये जो संग्रह और महासंग्रह की जो प्रवृत्तियां मन में जब जन्म लेती है तो फिर मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती, यानी कि तमोगुण रजोगुण का कोई विशेष उसको ज्ञान नहीं रहता क्योंकि सतोगुण का अब अभाव होना आरंभ हो गया है। सतोगुण का अभाव होना ही अंधकार की स्थिति होती है, अज्ञानता की स्थिति होती है। देखिए रजोगुण को तो अक्सर मैं अपने वीडियो में एक धुंध की स्थिति बताता हूँ क्योंकि आपका हमारा ज्ञान रजोगुण में धुंधली स्थिति में होता है। तो धुंध में जब भी हम देखिए गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर हम धीरे धीरे चलाते हैं। यदि हम थोड़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं या जीवन की भागदौड़ तेज करते हैं तो क्या होता है धुंध में देखिए आप देखोगे कि हाईवे पे फिर 8, 10, 20 गाड़ियों के बड़े बड़े आपने एक्सीडेंट देखे होंगे। ये एक्सीडेंट दुर्घटना क्या होती है, ये तमोगुण में गिरना। देखिए कोई भी दुर्घटना आपको हमें कोई सुख तो नहीं देती, इसी तरह ये तमोगुण में गिरना भी आपकी कोई सुखद स्थितियां लेकर नहीं आती, ये कभी ना कभी आपके हमारे जीवन में फिर दुख लेकर आती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से देखिए बार बार एक ही विनती रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त तो प्रकृति के जो एक सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है और यदि हम सत्वगुण का ही संग नहीं करते और रजोगुण को ही पाने का एक लक्ष्य बनाए रखते हैं और रात को हम देरी तक जागते रहते हैं तो ना चाहते हुए फिर मनुष्य का देखिए ये तमोगुण का जो घोर तमोगुण का जो एक दूषित प्रभाव है उससे मनुष्य फिर बच नहीं पाता। देखिए आज संसार में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते लेकिन मुझे एक संकोच के साथ ये बात भी कहनी पड़ती है कि ये अक्सर जितने भी सत्संग होते हैं ये दोपहर के बाद, यानी कि जब रजोगुण भी अपनी अंतिम अवस्था में होता है और तमोगुण आने वाला होता है तब ऐसी स्थितियों में देखिए ये किए गए सत्संग हमें उतना लाभ नहीं देते। देखिए शास्त्रों में अक्सर ये जिक्र आता है ना कि बहुत समय पहले ये अक्सर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरियां निकला करती थी। ये प्रभात फेरियों का क्या अभिप्राय है कि वो परमात्मा के ज्ञान का एक चर्चा करते हुए हम सबको जगाने का एक प्रयास करते थे ताकि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की एक अनुकूलताएं होती हैं, परमात्मा से जुड़ना एक आसान होता है। इसीलिए देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 3.5 वर्षों से हम एक जो वीडियो तैयार करते हैं ये परमात्मा की प्रेरणा से ही हम तैयार करते हैं। ये बनी हुई सभी वीडियो भी देखिए हम सभी भाई बहनों को जगाने का काम करती है, मुझे भी जगाने का काम करती है। देखिए मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में कहा मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ और इसीलिए मेरा एक लक्ष्य बना रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठकर इन सभी परमात्मा की जो एक चर्चाओं से आदमी जुड़ जाए ताकि आपका हमारा जो दिन में रजोगुण है वो एक मर्यादा में रहे और रात का जो एक तमोगुण है उसके मल रूपी संग से मनुष्य अपने आप को बचा ले। यही मनुष्य जीवन का एक रजोगुण से सतोगुण की ओर गेर बदलने की मैंने आज एक चर्चा को अपना एक दिशा दी है, लक्ष्य बनाया है। हो सकता है आज की चर्चा समझने में कुछ भाई बहनों को, कुछ
दिक्कत आ सकती है। देखिए, क्योंकि जिन भाई बहनों को ये स्कूटर कार चलाने का कोई अभ्यास नहीं है या अगली सीट पर कब बैठने का उनको एक अनुभव हो, तो हो सकता है कुछ समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए मैं देखिए क्षमा भी चाहता हूँ। हालांकि मैंने परमात्मा की प्रेरणा से इन आज की चर्चा को एक बहुत ही सरल रूप में कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों से बचते हुए ये रजोगुण से सतोगुण के जाने का ही आप एक लक्ष्य बनाएं, ताकि सतोगुण में फिर टिकने का आपका हमारा एक लंबा अनुभव फिर हमें अंतोगत्वा परमात्मा से जोड़ने में सहायक होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों की जो जीवन रूपी गाड़ी का गियर रजोगुण से सतोगुण की ओर आ जाए। और फिर भी किसी भाई बहन का यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब हम यही विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।